कहते हैं हर शहर के कुछ ऐसे कोने होते हैं जो नक्शे में तो दिखते हैं, लेकिन वहां की कहानियां वहां किसी किताब में नहीं मिलती। वो जगहें जहां वक्त रुक जाता है और जहां इंसान के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे वो समझ नहीं पाता। ऐसी ही एक कहानी है इस शहर की आधी रात की बस की। एक ऐसी बस जो हर रात ठीक 12:15 पर आती है। लोग उसमें बैठते हैं, लेकिन कोई भी अपने ठिकाने तक नहीं पहुंचता। और जब सुबह होती है, बस का कोई नामो निशान नहीं मिलता। रात लगभग 12 बज चुके थे। बारिश कुछ देर पहले ही थमी थी और हवा में मिट्टी की गंध तैर रही थी। शहर के बाहरी इलाके में पुराने बस स्टॉप नंबर 9 पर एक अकेला आदमी खड़ा था, अमन। उसकी शिफ्ट देर से खत्म हुई थी और वो अपनी आखिरी बस का इंतजार कर रहा था। सड़क के दोनों ओर धुंध फैली हुई थी। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था और ऊपर की ट्यूबलाइट टिमटिमा रही थी, जैसे किसी को चेतावनी दे रही हो। अमन ने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर लिखा था नो नेटवर्क। उसने सिर झटक दिया और अपने बैग को कसकर पकड़ा। उसे जल्दी घर पहुंचना था, लेकिन कोई बस नहीं आ रही थी। घड़ी ने जब 12:15 बजाए, तभी दूर से दो धुंधली हेडलाइट्स धुंध को चीरती हुई नजर आईं। बस धीरे धीरे पास आ रही थी। इंजन की आवाज बहुत धीमी थी, जैसे कोई पुरानी मशीन सांस ले रही हो। बस के ऊपर लिखा था 375 रिंग रोड नाइट सर्विस। अमन मुस्कुराया। आखिरकार मेरी बस आ गई। उसे नहीं पता था यह सफर उसकी जिंदगी का आखिरी होगा। बस रुकते ही दरवाजे छर्रर की आवाज के साथ खुले। अंदर अंधेरा था, सिर्फ लाल लाइट जल रही थी। अमन ने कदम रखा। सीटों पर कुछ लोग बैठे थे, लेकिन कोई बोल नहीं रहा था। उनके चेहरे छाया में छिपे हुए थे। कंडक्टर, एक लंबा सा आदमी पुरानी यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसने बिना मुस्कुराए कहा, कहाँ जाना है? अमन ने जवाब दिया, मयूर विहार। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले टिकट काटा और बोला, बैठ जाओ, बस निकलने ही वाली है। बस धीरे धीरे आगे बढ़ी। खिड़की के बाहर सब कुछ अजीब लग रहा था। सड़कें खाली थीं, स्ट्रीट लाइट्स बंद थीं और धुंध के बीच बस के पहिए किसी और दुनिया में घूमते से लग रहे थे। अमन ने देखा, बाकी यात्री हिल भी नहीं रहे थे, जैसे उनकी सांसें थम चुकी हों। सामने की सीट पर बैठी एक औरत अपने पैर हिलाए बिना नीचे देख रही थी। जब अमन की नजर उसके पैरों पर पड़ी, वो डर के मारे ठिठक गया। उसके पैर जमीन से कुछ इंच ऊपर थे, हवा में झूल रहे थे। अमन ने घड़ी देखी, 12:40, लेकिन बाहर का नजारा वैसा ही था। कहीं कोई मोड़ नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई और गाड़ी नहीं। बस लगातार चल रही थी, जैसे सड़क कभी खत्म ही नहीं हो रही। वो उठकर ड्राइवर के पास गया। भाई साहब, ये कौन सा रूट है? ये रास्ता तो मेरे ऑफिस के पीछे भी नहीं आता। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें सीधे आगे थीं, लेकिन चेहरा एकदम सख्त और निर्जीव। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। अब बस में सिर्फ 3 लोग बचे थे। बाकी सीटें खाली हो चुकी थीं। उसने घबराकर पूछा, बाकी यात्री कहाँ गए? कंडक्टर बोला, उतर गए। कहाँ? कंडक्टर मुस्कुराया, जहां सब उतरते हैं, रात के आखिरी मोड़ पर। अमन के माथे पर पसीना आ गया। बस की दीवारों पर अब धुंध जैसी परछाइयां चल रही थीं। किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। अचानक बस रुक गई। चारों तरफ अंधेरा था। लाइटें बंद हो गईं, इंजन शांत हो गया। अमन ने नीचे उतरकर देखा। वो कोई रोड नहीं थी, बल्कि टूटी फूटी जमीन थी और उसके चारों ओर पत्थर के छोटे छोटे मकबरे थे। वो समझ गया, ये कोई बस स्टॉप नहीं था, ये एक कब्रिस्तान था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पीछे से आवाज आई, टिकट चेक करवाओ। कंडक्टर वहीं खड़ा था, लेकिन अब उसका चेहरा इंसान का नहीं था। उसकी आंखों की जगह 2 गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से धुआं निकल रहा था। अमन चिल्लाया, मुझे जाने दो। कंडक्टर हंसने लगा, जो इस बस में चढ़ता है वो लौट कर नहीं जाता। बस की हेडलाइट्स अचानक जल उठी और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। सुबह जब सूरज उगा, पुलिस को बस स्टॉप नंबर 9 के पास एक मोबाइल फोन और एक फटा हुआ टिकट मिला। टिकट पर लिखा था राउट 375 नाइट सर्विस, डेट 18 अगस्त 1998। लेकिन रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई बस नंबर मौजूद नहीं था। बस रूट 375 को 25 साल पहले बंद कर दिया गया था, क्योंकि उस रूट की एक बस कभी वापस नहीं आई थी और उसमें बैठे सारे यात्री लापता हो गए थे।
आज भी कई लोगों ने बताया है कि हर रात 12:15 पर उसी बस की हेडलाइट्स धुंध में दिखाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने उस बस की खिड़की के पीछे एक आदमी को बैठे देखा है जिसकी आंखें मदद मांग रही थीं। लेकिन जब वो पास पहुंचे वहां कुछ भी नहीं था। अगर कभी देर रात आपको बस नंबर 375 रुकती हुई दिखाई दे तो चाहे जितनी जल्दी में हो उसमें मत बैठना, क्योंकि उस बस की मंजिल इंसानों की नहीं है। कभी कभी कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां से लौटकर कोई नहीं आता।